अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक प्री नेटल डायग्नोसिस और फीटल थेरेपी है। ये एम्ब्रियो की बुक से लिया गया है और हम आगे चलते हैं कि क्या है, देखते हैं। तो प्री नेटल डायग्नोसिस क्या होता है? ये हमारे पास बिफोर बर्थ जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बेबीज़ में या कोई डिजीज़ेज़ होती हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो उनको देखने के लिए ये फर्दर टेस्ट बताए जाते हैं और किए जाते हैं मदर के ऊपर और बेबीज़ के ऊपर। तो देखा जाता है कि इनमें इंडिकेशंस कब होती हैं कि कब-कब ये किए जाते हैं, जबकि एडवांस मैटरनल एज हो, 35 से ओल्डर हो या 35 इयर्स हो, या हमारे पास क्या होगा कि बेबीज़ में एबनॉर्मेलिटीज़ हों, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, या या हमारे पास क्या होगा कि मदर के जो पिछले बेबीज़ हैं वो ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो तब ये किए जाते हैं। या मदर हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, उनमें डाउन सिंड्रोम है तो तब ये किए जाते हैं, या मिसकैरेजेस वगैरह हैं तो तब किए जाते हैं, और फीटल स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स हैं तो तब किए जाते हैं, और अगर मदर और फादर को किसी को भी डायबिटीज़ वगैरह हैं तो तब भी ये किए जाते हैं। तो फर्दर आगे चलते हैं। तो क्या होते हैं इसके कौन-कौन से मेथड हो सकते हैं? ये इन्वेसिव भी हो सकते हैं और नॉन इन्वेसिव। मतलब इन्वेसिव इस तरह के पंक्चर करना पड़ता है, कट करना पड़ता है स्किन को, तब जाके ये टेस्ट वगैरह होते हैं। नॉन इन्वेसिव में इतना प्रॉब्लम नहीं होती, कट वगैरह नहीं लगता। तो आगे चलते हैं। तो इन्वेसिव में क्या हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होती हैं, ये कन्फर्मेशन के लिए, किसी भी डिज़ीज़ की कन्फर्मेशन के लिए किए जाते हैं। उनमें एमनियोसेंटेसिस आता है, कोरियोनिक वेलस सैंपलिस सीवीएस कहते हैं जिसको, और हमारे पास पीयूबीएस जिसको हम परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग भी कहते हैं। और नॉन इन्वेसिव में हमारे पास कौन-कौन से आते हैं? वो सेल फ्री फीटल डीएनए, अल्ट्रासोनोग्राफी और मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह। आगे चलते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि इसमें हमारे पास 20 टू 30 ml फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक कैविटी से विड्रॉल किया जाता है। किसके थ्रू? स्पाइनल नीडल, जो कि 2 टू जी ग्राम, जिसको 2 टू गुएच कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है कि एक नीडल साइज़ होता है, वो लेके और फ्लूइड को विड्रॉल किया जाता है। मैं आपको आगे अभी पिक्चर वगैरह भी दिखाऊंगी, उसमें आपको सही से समझाऊंगी। तो पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें नीडल इंसर्ट की जाती है की मदर की बॉडी में ट्रांस एब्डोमिनली, और एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉल किया जाता है। और ये कब किया जाता है? ये 14 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जाता है, और इस टेस्ट के रिज़ल्ट 1 टू 2 वीक्स में आ जाते हैं। और ये बताया गया है कि इस टेस्ट में जो फ्लूइड विड्रॉल किया जाता है उसमें डिफरेंट हमारे पास बायोकेमिकल फैक्टर्स मौजूद होते हैं, जिसको फर्दर लैब में ले जाके उसकी टेस्टिंग की जाती है। जैसे कि एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन, ये हमारे पास कहाँ पे होता है? बेबी के लिवर में होता है। इसी तरह एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, बिलीरुबिन, लेसिथिन, स्विंजोमाइलिन, और डिफरेंट होते हैं, फीटल सेल्स वगैरह भी होते हैं इस फ्लूइड में। तो वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और फर्दर उसकी लेबॉर्ट्री में उसकी कैरियोटाइपिंग की जाती है, मेटाफेज कैरियोटाइपिंग, और डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, वो यूज़ करके इन डिजीज़ को आइडेंटिफाई या डायग्नोस किया जाता है। फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिजीज़ेज़ देखी जाती हैं, जैसे कि ट्रांसलोकेशन, ब्रेकेजेस, ट्राइसोमीज़ और मोनोसोमीज़। ट्राइसोमीज़ और मोनोसोमीज़ डिफरेंट हमारे पास डिजीज़ेज़ होती हैं, जो कि जेनेटिकल भी हो सकती हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकती हैं। और इसमें डिफरेंट जो टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसमें कैरियोटाइपिंग की जाती है, वो किसके थ्रू की जाती है? वो हाई रेजोल्यूशन टेक्निक, क्रोमोसोम बैंडिंग पैटर्न्स के थ्रू की जाती है, या स्पेशल स्टेन के थ्रू की जाती है। और जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होती हैं वो पीसीआर और जीनोटाइपिंग होती हैं। ठीक है, इनसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फर्दर आगे चलते हैं, आपको डायग्राम से बताती हूँ कि होता क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेबी है और ये अल्ट्रासाउंड यूज़ किया गया है ताकि इमेज बन सके, क्रिएट हो सके, और इसमें जो फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको विड्रॉल किया गया है थ्रू नीडल के। और इसमें ये बताया गया कि सेकंड ट्राइमेस्टर, मैंने आपको बताया था कि 14 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में किया जाता है।
और अगर ये गलत हो जाए, ये सही से ना हो सके और जो हमारे पास टेस्ट करने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो जो है वो एक्सपर्ट्स नहीं होते, तो इनमें क्लब फुट बेबी को हो सकता है या फीटल लॉस भी हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि ये फ्लूइड विड्रॉल हो गया है और उसको उसका सेंट्रीफ्यूज किया गया है और फर्दर उसमें जो हमारे पास फीटल सेल्स हैं वो नीचे बॉटम में रह गए हैं और जो फ्लूइड है वो अपवर्ड ऊपर आ गया है, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट इसकी जो है कैरियर टाइपिंग हो गई है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके इसकी कैरी टाइपिंग की जाती है। फर्दर डिजीज़ेस इसमें क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, फर्दर उनकी डिजीज़ेस डायग्नोज हो सकती हैं जीन के थ्रू और क्रोमोसोम्स के थ्रू। आगे चलते हैं। दूसरा है कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग जो कि है सीवीएस। इसमें क्या होता है, हमारे पास 5 to 30 ग्राम ऑफ विलस टिश्यूज़ को लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो पहले पहले था हमारे पास एमनियोसेंटेसिस, उसमें जो है फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया गया था, एमनियोटिक फ्लूइड को। इसमें हमारे पास विलस टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया गया है और ये भी थ्रू नीडल इंसर्शन के किया गया है। और जैसे हमने पहले बताया था कि आपको उसमें 22 गोएज साइज़ ऑफ नीडल यूज़ की गई थी, इसमें 20G मतलब 20 गोएज टाइप ऑफ नीडल यूज़ की गई है, वो भी ट्रांस एब्डोमिनली इंसर्ट की गई है या फिर ट्रांस वेजाइनली कैथेटर अप्लाई इंसर्ट करके किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कोरियोनिक फ्रॉन्डोसम, ये एक मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट एक लेयर होती है और ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है उसके अंदर ये सेल्स होते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम के, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक सेल्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये कहाँ पे होते हैं, फीटल के प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होता है ना कवर कर रहा होता है फीटस को, उसमें होते हैं। तो ये उसके टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी ट्रिप्सिनाइजेशन की जाती है। मतलब ट्रिप्सिनाइजेशन क्या होती है, उसकी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम डाला जाता है जो कि उनकी ब्रेक डाउन करवा देता है उन प्रोटीन्स की, ठीक है। मतलब उनको वेसल से अलग कर देता है। जो एडहेरेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सेल्स और ब्लड वेसल्स एक साथ जुड़े होते हैं, तो उनको अलग कर देता है ये एंजाइम। तो इसमें क्या होती है, कब किया जाता है, ये 10 to 11 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में किया जाता है। और इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी केसेस ये फॉल्स रिजल्ट देते हैं। कितने परसेंट, 0.8 to 1.7% ये जो है फॉल्स रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा के टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया गया है और फीटस का इसका रिलेशन थोड़ा कम होता है फीटस का प्लेसेंटा से, तो इतना सही से नहीं हो सकता। तो इसमें साइटोजेनिक एनालिसिस किया जाता है और मेटाफेज कैरियोटाइपिंग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके डिजीज़ेस को आइडेंटिफाई किया जाता है फीटस में। आगे मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि कैसे होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ट्रांसवेजाइनली थ्रू कैथेटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो हमारे पास ट्रांस एब्डोमिनली नीडल इंसर्ट करके किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड फिर भी यूज़ होता है साथ, ताकि इमेज फॉर्म हो सके और गलत लोकेशन पे इंसर्ट ना कर दें नीडल। और ये एक्सट्रैक्ट हो गया क्रोनिक विलस टिश्यूज़ वगैरह और फर्दर इसकी साइटोजेनेटिक एनालिसिस किया जाएगा और कैरियोटाइपिंग की जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है ये परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग। इसमें क्या बताया गया कि इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड से हमारे पास ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कब, ड्यूरिंग 14 to 18 वीक, यूजुअली यही होता है। और ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर ही बनता है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है और नीडल इंसर्ट करके अम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बिलिकल वेन से ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें भी डिफरेंट साइटोजेनेटिक एनालिसिस किए जाते हैं लेबॉर्ट्री में और डायग्नोसिस किस चीज़ की हो सकती है, हीमेटोलिटिक डिजीजेस एंड हेमोरेजेस। हीमेटोलिटिक डिजीजेस क्या होती है, ब्लड रिलेटेड डिजीजेस, जो भी बेबी को ब्लड रिलेटेड जैसे कि एनीमिया हो सकता है, डिफरेंट डिजीज हो सकती हैं। और इसमें और क्या बताया गया है कि ये हाईली रिस्क है कि इसमें फीटल लॉस हो सकता है, क्योंकि हम अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड एक्सट्रैक्ट करें तो ब्लड ये एक डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं। ये हाईली रिस्क होता है और डेंजरस होता है। तो इसके अलावा जो है
ये बताया गया है कि इसमें जब ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ब्लड में हमारे पास लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, तो उसकी साइटोजेनेटिक एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें बताया गया कि ये किन डिजीज़ेस को आइडेंटिफाई या डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें बताया गया कि ये हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ ट्राइसोमी 13 और 18 के लिए किया जाता है, और ट्राइसोमी 13 और 18 हमारे पास जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिजीज़ेस हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है कि वो बेबीज़ में हैं या नहीं, उसकी कंफर्मेशन के लिए। और जब ये कंफर्म हो जाता है इस टेस्ट से, तो फर्दर इसकी एमनियोसेंटेसिस और सीवीएस कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग भी लाजमी करनी पड़ती है, ताकि ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि उसके बेबी, मदर की बेबी को ये डिज़ीज़ है। फर्दर इसको डायग्राम से बताती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें ये ब्लड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बिलिकल वेन से, और एक्सट्रैक्ट करके फर्दर इसको कैरियोटाइपिंग या एनालिसिस के लिए लैब भिजवाया जाता है। और अगर ये गलत हो जाए, इसमें एक्सपर्ट्स ना हों, तो क्या हो सकता है कि फीटल ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, और फीटोमेटर्नल हेमोरेजिस भी हो सकता है। फीटोमेटर्नल हेमोरेजिस क्या होते हैं कि ये हमारे पास ब्लड लॉस हो सकता है, तो इससे फीटल भी की डेथ हो सकती है या मदर की भी हो सकती है। तो ये नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल में क्या होता है कि इसमें हमारे पास सेल्स को आइसोलेट किया जाता है, और जो मैटरनल डीएनए होता है, मैटरनल ब्लड से फीटल सेल्स को आइसोलेट किया जाता है। मैटरनल का ब्लड लिया जाता है, नॉन इन्वेसिव, इसमें जो है बेबी को कोई भी कट वगैरह नहीं हो रहा, कोई डैमेज कॉज नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको नॉन इन्वेसिव कहते हैं। तो प्रीनेटल में मदर का ब्लड लिया जाता है, और फर्दर उसमें जो फीटल सेल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट किया जाता है। और ये कब किया जाता है? ड्यूरिंग 4 to 6 वीक। ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर बनता है। और ये इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो लेबॉर्ट्री में यूज़ की जाती हैं? वो है फिश, जिसको हम फ्लोरेसेंस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या पीसीआर टेक्निक भी कहते हैं। पोली और इसमें क्या बताया गया है कि, और ये बताया गया है कि इसमें जो फीटल डीएनए होता है वो सर्कुलेट करता है। ये होता क्या है कि उसमें मैटरनल ब्लड होता है, उसमें फीटल सेल्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो जब मैटरनल ड्यूरिंग 4 to 6 वीक, जब ड्यूरिंग 4 to 6 वीक सेल्स जो है वो मैटरनल के ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो जब ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें जो फीटल सेल्स हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, और आइसोलेट करके फर्दर उसकी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके लेबॉर्ट्रीज़ में पीसीआर या फिश यूज़ करके डिफरेंट डिजीज़ेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आगे देखते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि ये कौन-कौन सी डिजीज़ेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास ट्राइसोमी 13, 18 और 21, और फर्दर ये इतने परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं देते, तो हमें फर्दर अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो हमें एमनियोसेंटेसिस या सीवीएस करवाना पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये फीटल सेल्स हैं जो कि मैटरनल की सर्कुलेशन में कैसे जा रहे हैं। ट्रोफोब्लास्ट से टर्नओवर मतलब कि ये प्लेसेंटा की अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए मैटरनल के ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं। तो ये देखें, जब मैटरनल का ब्लड लिया गया है तो उसके अंदर फीटल डीएनए भी मौजूद है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग फीटल डिजीज़ेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अल्ट्रासाउंड, ये तो मोस्ट कॉमन, इसको कह सकते हैं कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है टेक्निक। और ये अल्ट्रासोनोग्राफी तो हर प्रेग्नेंट वुमेंस वगैरह जो भी करवाती रहती हैं। और नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है, ये भी इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगता, और ये भी ट्रांस एब्डोमिनली या ट्रांसवेजाइनली किया जाता है। ट्रांस एब्डोमिनली ऊपर से ही स्किन सरफेस पे ही रखा जाता है, और इमेज फॉर्म होती है। इसमें क्या हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स जो है यूज़ की जाती हैं, जो कि हमारे पास इमेज फॉर्म करिए किस तरह के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनसे ये पास कर जाती है, जो कि हार्ड टिश्यूज़ होते हैं इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, उनके साथ टच होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो इमेज फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास
इसमें क्या किया जाता है, इसमें ब्लड फ्लो देखा जाता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट के वेसल्स के देखे जाते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके अंदर फ्लूइड की फ़्लो सही है कि नहीं ट्रैकिया और ब्रोंकाई में। और ये जो है 80% वुमेन्स करवाती हैं और 60% जो है ये बता सकता है कि इमेज फ़ॉर्म करके कि बेबीज़ को कोई डिज़ीज़ है या नहीं है। और इसमें क्या होता है कि फीटल एज को और ग्रोथ को भी देखा जाता है, यूट्राइन इन्वायरमेंट पूरा देखा जाता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, प्लेसेंटल पोजीशन क्या है, अम्बिलिकल ब्लड फ्लो क्या है, ये सारा कुछ इमेज इसमें बन रही होती है, तो डॉक्टर्स को सारा आइडिया हो जाता है। तो आगे चलते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें 2 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। देखा जाता है कि 5 टू 10 वीक में देखा जाता है कि क्राउन रम्प लेंथ मतलब कि क्रेनियल टू कॉर्डियल लेंथ बेबी की देखी जाती है। और उसके बाद जब ड्यूरिंग सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें पूरे बेबी की डेवलपमेंट हो चुकी होती है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि बाई पैराइटल डायमीटर बीपीटी देखा जाता है, जिसमें स्कल, फ्यूमर और लेंथ और एब्डोमिनल सर्कमस्टांसेस मतलब पूरे स्कल की लेंथ देखी जाती है, फीमर जो हमारे पास लंग की बोन्स होती हैं वो देखी जाती है, उसकी लेंथ और विड्थ देखी जाती है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस देखा जाता है कि वो सही है कि नहीं। तो इस तरह डॉक्टर को आइडिया हो जाता है कि फीटल ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें क्या है कि ये अल्ट्रासोनोग्राफी से डिफरेंट डिजीज़ेस आइडेंटिफ़ाई हो सकती है, कौन सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनेन्सेफेली जो कि स्पाइना बाइफिडा ये जो है स्पाइन और एनेन्सेफेली जो है इसमें क्या होगा कि हमारे पास स्कल स्कल बड़ा होगा या नहीं होगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स अल्ट्रासोनोग्राफी से ये हो सकता है आइडेंटिफाई। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स जो कि हमारे पास ये 2 बताई गई हैं, एम्फालोसील और गैस्ट्रोसेसियस। और हार्ट एंड फेशियल डिफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, इसमें क्लेफ्ट पैलेट और पैलेट भी देखा जा सकता है। तो और इसमें फर्दर जो डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं वो किसके थ्रू देखी जाती हैं, डाउन सिंड्रोम हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ में आती है, तो वो हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसफ्लुएंसी के थ्रू देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो बेबीज़ की नेक है उसकी बैक साइड पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे आइडेंटिफाई हो सकता है अल्ट्रासाउंड में कि इस बेबी को डाउन सिंड्रोम है। या हार्ट डिफेक्ट्स में भी हमारे पास क्या होगा कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये कब किया जाता है, ड्यूरिंग 11 टू 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। ये आप देख सकते हैं, ये बेबी का अल्ट्रासोनोग्राफी दिखाया गया है और ये जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये यूट्राइन टिश्यूज़ हैं, फीटस है और ये एमनियोटिक फ्लूइड है। आगे चलते हैं, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग हमारे पास दूसरा नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। इसमें बताया गया है कि ये कब की जाती है, 15 टू 21 वीक ऑफ गेस्टेशन में डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13 और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग की जाती है, मैटरनल का ब्लड लिया जाता है, तो इसमें जो है ये एक प्रोटीन है अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन, ये कलेक्ट किया जाता है और फर्दर इसकी डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू लेबॉर्ट्री में इस फीटस की डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये होता कहाँ पे है, फीटल लिवर में होता है अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन। ये ड्यूरिंग 14 वीक में लीक होके मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है और अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन और ये बना लेता है मैटरनल सीरम अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन और ये प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। तो ये जब मैटरनल सीरम अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन बना लेता है, तो ड्यूरिंग 14 वीक में जब ये मैटरनल सीरम टेस्टिंग की जाती है, तो मदर का ब्लड लिया जाता है, तो उसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इसकी कंसंट्रेशन कब कब ज़्यादा होती है और कब कब कम होती है, ये देखते हैं। तो कब ज़्यादा होगी, जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे और एम्फालिसोल और गैस्ट्रोसिसिस जो कि हमारे पास एब्डोमिनल डिजीज़ हैं, ब्लैडर एक्सट्रोफी। क्या मतलब है इसका कि ब्लैडर अगर बेबी के आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होगा। और एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम
इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एमनियोटिक फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं वो बेबी के अराउंड 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 सर्कुलेट कर जाते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि टाई अराउंड हो जाते हैं। ये डिज़ीज़ होगी तब ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। और हमारे पास टेराटोमास जो कि कैंसर सेल्स होते हैं वो होंगे तो होगा, या इंटेस्टाइनल एट्रीज़िया जिसमें हमारे पास क्या इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाता है या होल क्रिएट हो जाता है उसके अंदर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। और कम कब होगी, जब ड्यूरिंग 30 वीक आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर इन डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ में और ट्रायोप्लॉडी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि ये और भी इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मदर के ब्लड में पाई जाती है, जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन के अलावा हमारे पास HGC जिसको ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल या इनहिबिन ए, ये हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं। और ये पॉजिटिव रिजल्ट जब आएगा तो फर्दर इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट जो कि हम हमारे पास एमनियोसेंटेसिस या CVS वगैरह करवाना पड़ता है। डायग्राम में देखते हैं कैसे होता है। ये बताया गया है के मैटरनल के ब्लड में फीटल प्रोटीन्स आ गई हैं, ये मैटरनल सेल है, ये फीटल सेल है, ये DNA RNA प्रोटीन्स आ गए हैं डिफरेंट जो कि मदर के ब्लड में आ गई हैं। आगे इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो ये फीटल थेरेपी क्या क्या हो सकती हैं। फीटल ट्रांसफ्यूजन, इसमें क्या होगा हमारे पास के जो डिफरेंट अगर फीटल एनीमिया हुआ है, फीटस को एनीमिया है तो मैटरनल इसमें क्या होता है, फीटल एनीमिया में मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बन जाती हैं अगेंस्ट फीटल ब्लड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फीटस का जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसमें फीटस को एनीमिया हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड करते हुए क्या किया जाता है, नीडल के थ्रू ब्लड इंसर्ट किया जाता है एम्पेलिकल कॉर्ड या एम्पेलिकल वेन में। ठीक है, उसमें ब्लड इंसर्ट किया जाता है ताकि बेबी का एनीमिया जो है उसको कम किया जा सके। फर्दर दूसरा जो हमारे पास है स्टेप वो फीटल मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इन्फेक्शन और फीटल कार्डियक एरिथमिया देखा जाता है कि इसमें फीटल का कहीं हार्ट बीट या हार्ट रेट ज़्यादा और कम तो नहीं है। एंड डिजीज़ में क्या किया जाता है कि अगर इस तरह की कोई डिजीज़ हैं तो इसमें भी हमारे पास इंजेक्ट की जाती हैं मेडिसिन्स। कहाँ पर की जाती हैं ये भी अम्बिलिकल वेन में भी कर सकते हैं, या ये अल्ट्रासाउंड यूज़ करके फीटस के ग्लूटल रीजन जो कि हमारे पास कौन सा रीजन होता है पेल्विक ग्रिडल की बैक साइड पे, जिसको हम हिप्स वगैरह या मसल्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है जिसके थ्रू ये डिजीज़ेस क्योर हो सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये देख सकते हैं आप इसमें ये अम्बिलिकल वेन में या कॉर्ड में ब्लड इंजेक्ट किया गया, या हम डिजीज़ भी इसके थ्रू डिजीज़ के लिए कोई भी मेडिसिन वगैरह भी इंजेक्ट कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड लाजमी यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें इमेज बनती है और हमें आइडिया होता है कि कहाँ कहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड मौजूद है, वहाँ पर इंजेक्ट किया जाए। आगे चलते हैं। ये हमारे पास फीटल थेरेपी में फीटल सर्जरी बताई गई है कि इसमें 2 तरह की सर्जरी होती है, ओपन फीटल सर्जरी और फीटोस्कोपिक सर्जरी। ये बहुत सीवियर किस्म की होती है, या इसमें हम कह सकते हैं कि रिस्क लेने वाली बात है। तो इसमें ये बताया गया कि यूट्रस जो है उसको ओपन किया जाता है, फिर फर्दर बेबी को भी कट करके ओपन किया जाता है। कब किया जाता है, 18 to 30 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड में। तो किन किन डिजीज़ेस को रिपेयर करने के लिए किया जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ में, डायफ्रेगमेटिक हर्नियास में और अदर कंडीशंस। और इसमें सर्जिकल इनोवेशन विद कौन कौन सी हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और वेंट्रोक्युलो पेरिटोनियल शंट्स, जो कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर CSF ज़्यादा हो गया तो उसको फ्लो करवा के एब्डोमेन तक एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिससे सारा CSF जो है वो फ्लो करके एब्डोमेन में ड्रेन करवा दिया जाता है। और ये कैरी मेलफॉर्मेशन जिसमें क्या होता है कि जो सेरिबेलम के सेल्स हैं वो
फोरामेन मैग्नम क्या होती है, हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड का जो फोरामेन होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, स्कल की बेस पे होता है, बैक साइड पे हाइंड ब्रेन में होता है। इसमें ये जो सेरिबेलम के सेल्स हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं फोरामेन मैग्नम तक। और क्या है, जो सेरिबेलम है ये हमारे पास मोटर एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में या मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम एबिलिटी टू वॉक या जो हमारे मोटर फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब ये इसमें इसके सेल्स जो है वो मूव कर जाते हैं तो इससे प्रॉब्लम होती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए ओपन फीटल सर्जरी की जाती है। फीटोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होता है कि मदर एब्डोमिनल वॉल और यूट्रस दोनों को कट किया जाता है और कैमरा इंसर्ट किया जाता है जिससे इमेज फॉर्म हो रही होती है। तो अ, ये फ़ीज़िबल या हम इसको कह सकते हैं कि टेक्नीक सही है। इसमें रिस्क भी कम होता है और फीटल लॉस का और किसी भी इंजरी का या डेथ का। तो ये कब होता है, इसमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो तब ये किया जाता है, या एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, मैंने जैसे आपको बताया था कि एमनियोटिक फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं वो टाई अराउंड हो जाते हैं बेबी के, तो उसको अलग करने के लिए भी फीटोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। और ट्रांसफ्यूशन सिंड्रोम में भी ये फीटोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, या डायफ्रेगमेटिक हर्नियास को रिपेयर करने के लिए की जाती है। फर्दर हमारे पास स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन या जीन थेरेपी है। इसमें क्या होता है कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे सेल्स जो कि फर्दर किसी भी सेल टाइप में डिवाइड हो सकें, ठीक है। तो ड्यूरिंग 18 वीक गेस्टेशन पीरियड में जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इसके रिजेक्शन का डर नहीं होता। इससे पहले हमारे पास जस्ट इम्यूनिटी के सेल्स ही नहीं होते बेबी में, तो अगर ट्रांसप्लांट पहले ही कर दिया जाएगा तो उसके रिजेक्शन के कम चांसेस हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि ये हीमोपोइएटिक स्टेम सेल्स जो कि हमारे पास ब्लड रिलेटेड स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स जैसे डाले जाते हैं ब्लड में और वो फर्दर किसी भी सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसकी डेफिशिएंसी हो। तो ये हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर्स में ये किया जा सकता है कि स्टेम सेल्स डाले जाएँ तो फर्दर ब्लड सेल्स बना दें और बेबी को एनीमिया ख़त्म हो जाए। तो जीन थेरेपी भी एक और ट्रीटमेंट है जिसमें क्या किया जाता है कि जो जैसे कि टे सैक डिज़ीज़ या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये 2 डिजीज़ेज़ हैं जिनमें हमारे पास जीन थेरेपी दी जाती है। जीन थेरेपी में क्या होता है कि जीन को कट करके जो हमारे पास डिज़ीज़ कॉज़िंग जीन होती है उसको रिमूव करके दूसरी जीन इंसर्ट की जाती है। तो आज के लेक्चर में बस यही सब कुछ था, और आप ये एक दफ़ा डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये कैमरा इंसर्ट करके फीटोस्कोपी की जा रही है, फीटस है और यूट्रस एमनियोटिक फ्लूइड और इंसर्ट करके फीटोस्कोपी की जा रही है। और ये हमारे पास ओपन फीटस सर्जरी दिखाई गई है। इसमें क्या है कि ये फीटस पहले मदर की बॉडी को कट किया गया, फिर फीटल बॉडी कट की गई है और फर्दर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये स्टेम सेल्स दिखाए गए हैं कि किसी भी जो है सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो ये जब इंसर्ट किए जाते हैं तो ये बेबी में जाके रेड ब्लड सेल्स को दोबारा से हीमोपोइएटिक स्टेम सेल्स दिए जाते हैं जो कि फर्दर ब्लड सेल्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच।